रिवीजन, मेरे लास्ट एपिसोड में मैंने जो लास्ट वाला सम्स आप लोग को करवाया था, सिमिलर सम एक और चलो आज सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू देखो √3 दिया हुआ है, तो आप लोग को कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होगा वो आप लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। ओके, सो लेट्स डू द प्रॉब्लम। गिवन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। ओके, लेट्स मार्क इट एज 1 नंबर इक्वेशन। ये हो गया हम लोग का 1 नंबर इक्वेशन। नेक्स्ट, एज वी नो दैट कोसेक थीटा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ओके, इक्वल टू 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, now we are putting the value of cosec theta plus cot theta here. Okay, cosec theta plus cot theta हम लोगों ने पुट कर दिया √3 और cosec theta minus cot theta इंटू हो गया, that is equal to 1 by applying this 1 number equation। ये 1 number equation से हम लोग का हो रहा है, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई √3। ओके, 1, ये जो √3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आने से डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में आने से। ओके, और इसे हम लोगों ने मार्क कर दिया 2 नंबर इक्वेशन। ओके, नाउ फ्रॉम 1 and 2 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 नंबर से हो गया √3 एंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3, ये हम लोग को मिला 2 नंबर से। तो अभी मैं इसको सॉल्व करूंगी बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सो ये वाला हो गया 2 कोसेक थीटा, प्लस कर दिए हैं, ये प्लस माइनस में कैंसिल हुआ था, और ये प्लस हो रहा है √3 प्लस 1 बाई √3। देन वी गेट कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये 1 बाई 2 इधर हो गया, बिकॉज ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, एंड देन 1 बाई 2 इंटू हमने एलसीएम किया, 3 प्लस 1 बाई √3, देन 1 बाई 2 इंटू 4 बाई √3 इक्वल टू 2 बाई √3। क्लियर हुआ? मैं एक और बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने डिवाइड कर दिया राइट हैंड साइड में ले आकर, उसके बाद मैंने एलसीएम किया है नीचे √3 डिनोमिनेटर में, उसके बाद √3 इंटू √3 हो गया हम लोग का 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 बाई √3। ओके, ये 4 and 2 कैंसिल हो गया, हम लोग का आ गया 2 बाई √3। Therefore the value of cosec theta is equal to 2 बाई √3। तो हम लोग को cosec थीटा निकालना था, cosec थीटा का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग cot थीटा निकालेंगे। Now putting the value of cosec theta equal to 2 बाई √3 in this equation 2, आप लोग यहाँ 1 में भी पुट कर सकती हो, आंसर सेम आएगा, ऑल द सेम। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 में पुट किया है, तो देख लेते हैं। 2 बाई √3 माइनस कॉट थीटा, देखो दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1 बाई √3। ओके, जस्ट मैंने ये कोसेक थीटा के जगह पर ये 2 बाई √3 पुट कर दिया है। क्लियर? सो नेक्स्ट 2 बाई √3, ये 1 बाई √3 इधर आने से माइनस हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाने से प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस कॉट थीटा राइट हैंड साइड में गया, प्लस कॉट थीटा, ये 1 बाई √3 प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड में आया माइनस 1 बाई √3। ओके, देन देख लेते हैं कॉट थीटा विल बी इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं √3, 2 माइनस 1 ऊपर मतलब 1, तो 1 बाई √3। देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √3। क्लियर एवरीवन? So, let's do another problem. If given sin theta plus cos theta by sin theta minus cos theta is equal to 7, then find out the value of tan theta.
मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 7 दिया हुआ है। आप लोग को टैन थीटा का मान कितना होगा ये आप लोग को कैलकुलेट करके निकालना है। सो लेट्स डू इट। गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7। नाउ बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, आई होप आप लोग को याद है मैंने पढ़ाया था कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। जिन्होंने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां से चेक कर लीजिए। सो वी आर डूइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो इन बोथ साइड मीन्स इन LHS as well as in RHS. Okay, so let's do it. sin थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ये जो नीचे है sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस हुआ है। ओके, नेक्स्ट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब 7 मतलब 7/1 लिख सकते हैं, तो 7 प्लस 1 नीचे 7 माइनस 1। क्लियर एवरीवन? अब देखिए मैंने ये ब्रैकेट निकाल दिया। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है and this will be equal to 8/6. Now cos theta cancel plus cos theta minus cos theta न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में देखो sin theta and minus sin theta plus sin theta minus sin theta कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो गया देखो sin theta plus sin theta means 2 sin theta and cos theta plus cos theta means 2 cos theta equal to 8/6 that means 4/3। इसे हम लोगों ने कैंसिल कर दिया 2 से, so that will be equal to 4/3 और इधर देखो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग का आ गया tan थीटा इक्वल टू 4/3। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, राइट? सो मैंने लिख दिया है tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 4/3। क्लियर? सो द आंसर इज tan थीटा इक्वल टू 4/3। ओके, have decided to make everybody's concept absolutely clear. So let's do another problem of same type. Okay, so the problem is if cosec theta plus sin theta by cosec theta minus sin theta is equal to 5/3, then find out the value of sin theta. Clear? यहाँ cosec theta plus sin theta by cosec theta minus sin theta दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/3 होने से आप लोगों को साइन थीटा का मान कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। सो लेट्स डू इट। सो कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 5/3 दिस इज गिवन। नाउ अगेन बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, जैसा कि मैंने थोड़े पिछले वाले सवाल में ही आप लोग को बताया हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो बोथ साइड्स में करेंगे। सो लेट्स डू इट। कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा ये नीचे वाला फिर प्लस हो जाएगा और कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा फिर नीचे वाला माइनस हो जाएगा। ओके, पहले एक बार प्लस देन एक बार माइनस। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी 5 + 3 बाय 5 - 3। ओके, सो ब्रैकेट हटा देते हैं। क्लियर? cosec theta plus sin theta minus cosec theta minus into minus plus sin theta that will be equal to 5 plus 3 8 and 5 minus 3 2। clear everyone? नेक्स्ट काम है हम लोग अब कैंसिल करेंगे। देखो sin theta and see प्लस साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया और कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या रिमेनिंग है यहाँ पर 2 कोसेक थीटा और डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा। 2 कोसेक थीटा बाय 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 4। क्लियर? ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो गया है। अब कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है? एज वी नो दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा
और साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को। तो हम लोग ये कोसेक थीटा के प्लेस में 1 बाय साइन थीटा पुट कर दिए हैं, और 1 साइन थीटा, ये साइन थीटा ऑलरेडी पहले से था, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। हमें किस चीज का वैल्यू निकालना है, हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, और ये जो 4 है ये हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे, मीन्स हम लोग ऑल्टरेंडो करेंगे। ओके, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में, और ये जो राइट हैंड साइड में जो 4 है ये हम लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे। क्लियर? सो वी आर गेटिंग sin square theta is equal to 1 by 4. Clear? So sin theta will be equal to root over of 1 by 4, that is equal to 1 by 2. Therefore, our answer will be sin theta is equal to 1 by 2. Clear? Please subscribe my channel. And to get quick notification, press the bell icon. And don't forget to like, share and comment. Given sec theta plus cos theta is equal to 5 by 2, then find out the value of sec theta minus cos theta. Sec theta plus cos theta का वैल्यू 5 by 2 दिया हुआ है, और आप लोग को sec theta minus cos theta का कितना वैल्यू का वो मान होगा वो आप लोग को कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। So given sec theta plus cos theta equal to 5 by 2. Now again squaring both sides. जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था sec theta plus cos theta को लेकर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। ओके, लेट्स डू इट। सो होल स्क्वायर किया, इधर भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी होगा, बोथ साइड करेंगे। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 एंड 2 स्क्वायर 4। क्लियर? आई होप ईच एंड एवरी स्टेप्स आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा है। sec square theta plus cos square theta plus 2 into, as we know that the reciprocal of cos is sec and sec is cos, so sec theta will be equal to 1 by cos theta. Okay, clear? So sec square theta plus cos square theta plus 2. अब आप लोग कहोगे 2 कहाँ से आ गया, ये cos theta कैंसिल और ये आ गया 2, that is equal to 25 by 4. So sec square theta plus cos square theta is equal to 25 by 4. ये प्लस 2 है, इधर जाने से -2, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 4 2 से 8, 25 minus 8 17, और डिनोमिनेटर में है 4। क्लियर? So sec square theta plus cos square theta is equal to 17 by 4. अब मैं कर रही हूँ sec थीटा माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर। वाई? बिकॉज हमें sec थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। ओके, सो मैं पहले स्क्वायर निकाल लेती हूँ, स्क्वायर का जो आएगा वैल्यू हम लोग उसका रूट कर देंगे। क्लियर? सो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट विल बी इक्वल टू 17 by 4, बिकॉज sec स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा हम लोग का 17 by 4 आया था, तो वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया 17 by 4 माइनस 2 इंटू sec थीटा, जैसा कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, तो इसे 1 by cos थीटा लिख देंगे इंटू cos थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में cos थीटा कैंसिल हो गया, तो हम लोग का सिर्फ 2 आ गया। एलसीएम ले लिए हैं, देखो एलसीएम लिए हैं 4, तो 4 2 जा 8, यहाँ पर 17 माइनस 8, दैट विल बी इक्वल टू 9, 9 by 4. So sec थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 by 4. बट हम लोग को sec थीटा माइनस cos थीटा निकालना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में याद रखना है।
बिकॉज अधिकतर बच्चे गलती करते हैं कि ये स्क्वायर से रूट करना भूल जाते हैं और आंसर 9/4 मतलब इसी तरह से स्क्वायरिंग में ही आंसर लिख के आ जाते हैं। तो आप लोगों को याद से इसका स्क्वायर रूट कर देना है। ओके, then sec theta minus cos theta is equal to root over of 9/4 that is equals to 3/2। ओके, मैंने अच्छे से डिटेल में आप लोग को समझाया है ईच एंड एवरी स्टेप। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज डोंट हेजिटेट, कमेंट कीजिए कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को। ठीक है, सो द आंसर इज sec theta minus cos theta is equal to 3/2। If sin square theta plus cos square theta is equal to 9/2, then find out the value of tan theta। आप लोग को दिया हुआ है ये वैल्यू 9/2, आप लोग को tan theta यहाँ से कैलकुलेट करके निकालना है। ओके, so let's do the problem। Given 5 sin square theta plus 4 cos square theta is equal to 9/2। Now ये 5 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ब्रेक कर दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। सी, एक साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों को मिलाकर 5 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, राइट। सो मैंने ये 5 साइन स्क्वायर थीटा को जस्ट ब्रेक कर दिया है, बाकी एज इट इज जो था वैसे ही लिख दिया है। ओके, क्यों किया अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये देखो दोनों में ही 4 आ गया है, मैं इस 4 को नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेने वाली हूँ। ले लिया कॉमन। ओके, कॉमन लेने के बाद आप लोग को क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। वी नो दैट sin square theta plus cos square theta is equal to 1, so in that place we are going to put 1, so 4 into 1, correct, right। now sin square theta is equal to, ये 9/2 है, ये 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, देन एलसीएम लिया गया है, 2 नीचे है डिनोमिनेटर में, 4 2 = 8, 8 किए हैं 9 - 8, 1/2। क्लियर एवरीवन। सो sin square theta is equal to 1/2। नाउ वी नो दैट cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, यही से आप लोग को मिल रहा है। देखिए cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। ओके, सो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा का मुझे वैल्यू पता था तो मैंने 1 - 1/2 किया, राइट। ये साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में मैंने 1/2 पुट कर दिया यहाँ से, तो ये माइनस किए हैं, 1 - 1/2 विल बी 1/2। ओके, सो द वैल्यू ऑफ cos square theta विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1/2। मैंने क्यों cos square theta निकाला आप लोग को पता लगा, क्योंकि मुझे tan square theta चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था मेरे पास, अगर मेरे डिनोमिनेटर मैंने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया उसे तो वो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ओके, सो इसीलिए मैंने cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर निकाला। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा 1/2 था, cos स्क्वायर थीटा 1/2 था, पुट कर दिए हैं, दोनों ही कैंसिल हो गया, तो हम लोग का आ गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप, tan थीटा ये स्क्वायर है, रूट को इधर भेज देंगे, 1 के ऊपर रूट दिए तो 1 ही होगा। ओके, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू 1। So the answer is tan theta is equal to 1. Okay, square theta is equal to 10/3, then find out the value of tan theta। means tan square theta plus cos square theta का वैल्यू दिया हुआ है 10/3, आप लोगों को tan theta का मान कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, ये कैलकुलेट करके निकालना है। ओके, so let's do it। given tan square theta plus cot square theta is equal to 10/3। okay, now tan theta plus cot theta का होल स्क्वायर कितना होगा, ये हम लोग सबसे पहले करते हैं। tan square theta plus cot square theta plus 2 tan theta into cot theta, ये a plus b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो अप्लाई किया है। अब यहाँ थीटा tan square theta plus cot square theta का वैल्यू दिया हुआ है 10/3, तो यहाँ पर मैंने 10/3 पुट कर दिया, प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा के प्लेस में मैंने 1/tan थीटा कर दिया, बिकॉज
cot theta is the reciprocal of tan theta and tan theta is the reciprocal of cot theta. So cot theta is equal to 1 by tan theta. अब tan theta cancel हो जाएगा. So 10 by 3 plus 2 हो गया. LCM ले लेते हैं. So 6, 10 plus 6, 16 by 3. Okay, clear? So tan theta plus cot theta whole square equal to 16 by 3. यहाँ पर रूट करना भूलना नहीं है, याद से रूट करना है, ठीक है. सो tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 16 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 4 बाई 3. 16 का रूट 4 होता है और रूट 3 एज इट इज रख देते हैं एंड वी विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अब हम लोग tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा कैलकुलेट करते हैं. a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वेयर a इज tan थीटा एंड b इज cot थीटा. नाउ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 10 बाई 3, पुट कर दिया, माइनस tan थीटा इंटू cot थीटा होगा 1 बाई tan थीटा. ओके, नाउ वी आर पुटिंग द नाउ वी आर डूइंग द LCM 3. तो ये हो गया 3 to the 6, 10 minus 6 that is 4 by 3. जैसे मैंने कहा don't forget to find out the square root of 4 by 3. Okay, so tan theta minus cot theta is equal to 4 by 3 root over the root of 4 is 2. So tan theta minus cot theta will be equal to 2 by 3 and we will mark it as equation number 2. Now by solving equation 1 and 2 we get tan theta plus cot theta आप लोग का आया था 4 by 3 that is equation number 1 and tan theta minus cot theta है 2 by 3 that is equation number 2. अब solve कर रहे हैं. देखो cot theta plus cot theta minus cot theta cancel, tan theta plus है 2 tan theta is equal to 4 by root 3 plus 2 by root 3. ओके, सो रूट 3 LCM आ जाएगा 4 plus 2 6. नाउ ब्रेक 6 into 2 into 3. ओके, नाउ अगेन स्प्लिट 3 into root 3 into root 3. ओके, देन root 3 कैंसिल हो गया, सो रिमेनिंग 2 root 3. therefore 2 tan theta is equal to 2 root 3. Okay, so 2 cancel हो जाएगा, then tan theta will be equal to root 3. So the answer is tan theta equal to root 3. tan theta निकालना था वैल्यू, so here it is. All right, episode 3 के लास्ट सवाल में पहुंच गए हैं. So the question is, if sec square theta plus tan square theta is equal to 13 by 12, find out the value of sec to the power 4 theta minus tan to the power 4 theta. मतलब sec square theta का वैल्यू दिया हुआ है आप लोग को, ये पावर में 4 है. देखो sec to the power of 4 theta minus sec to the power tan to the power of 4 theta का वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना है. ठीक है, चलो करते हैं. क्या गिवन है देख लेते हैं. sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 13 by 12. ओके, नाउ sec हम लोग लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है, जिसका वैल्यू sec टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस tan टू द पावर ऑफ 4 थीटा. देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब पावर में 4 ही हो रहा है, यहाँ भी वही लिखे हैं. tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब पावर में 4 ही हो रहा है. तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट. सो sec स्क्वायर थीटा मतलब a और tan स्क्वायर थीटा b. सो देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी. ओके, अब यहाँ से आप लोग को कुछ आइडेंटिटी दिख रहा है क्या, ये आइडेंटिटी है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है. और यहाँ पर ऑलरेडी देखो यहाँ पर 13 by 12 है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके, तो हम लोगों ने दोनों वैल्यूज पुट कर दिया है. sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर पुट कर दिए हैं 13 by 12 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है जो आइडेंटिटी से, उसको भी पुट कर दिए हैं.
तो मल्टीप्लाई करने से हम लोग का आंसर आएगा 13/12. ओके, सो sec to the power of 4 theta minus tan to the power of 4 theta will be equal to 13/12. ओके, सो आज बस इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ और सवाल आप लोग को करवाऊंगी. तब तक जो आज करवाए हैं प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू.